भाई साहब तालियां वालियां मत बजाना, आप काफ़ी थक चुके हो, मुझे पता है। जो भी कवि आ रहा है, कवियत्री आ रही है, आपसे तालियां बजाने की कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप तो मस्ती से सुनना, मैं जितना आनंद मेरे अंदर है वो आपको देने की कोशिश करूँगा। आप मजा लेना, आह और वाह करना। अरे वाह, ये जो कवि हैं सब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं साहब। राष्ट्रीय स्तर के कवि उसे कहते हैं जो राष्ट्रीय समस्याओं पर कविता करें। देखो 10 मिनट मेरे को देना, बिल्कुल मौलिक कविताएं सुनाकर आपको जाऊंगा, हास्य की बिल्कुल हल्का करके जाऊंगा, देखना सुनना। राष्ट्रीय स्तर का कवि उसे कहते हैं जो राष्ट्रीय समस्याओं पर कविता करें। मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि उसे कहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर कविता करें। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या है पत्नी। प्राय सभी देशों में पाई जाती है। मैंने एक कविता लिखी, शीर्षक खूंखार पत्नी। हालांकि पत्नी कहना ही पर्याप्त था, 2 शब्द मैंने फालतू में ही बिगाड़े। एक दिन मेरी खूंखार पत्नी मुझे प्यार से कहने लगी, वैसे तो वो जब भी कहती थी फटकार से ही कहती थी, उस दिन बड़े प्यार से कहने लगी, सुनो जी मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है। वाह वाह। मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है, नाक तो है पर नथ नहीं है, अंगुली तो है पर अंगूठी नहीं है। मैंने भी उसे उतने ही प्यार से कहा, सुनो जी मेरे पास जेब तो है पर पैसे नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिन मेरी वही खूंखार पत्नी सुबह सुबह बेलन लेकर जाती थी। मैंने कहा कहाँ जा रही है जगदम्बा? तो क्या पड़ोसन से लड़ने? मैंने कहा कल ही तो गई थी। तो क्या कल तो सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच के संवाद आपके मुखर हास्य के लिए मैंने इसमें पिरोए हैं। आप सभी का ध्यान चाहूंगा एक कविता। स्वागत स्वागत मंच के। एक दिन मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, अरे भगवान कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ, लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दे, अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। वाह। कुछ लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। शांति शब्द ने ऐसी क्रांति मचाई कि भ्रांति बढ़ गई। वो जट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। वाह। अच्छा, वो मेरी छाती पर चढ़ रही है, आप कह रहे आपको मजा। बिल्कुल सहजता से सुनना। वो जट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा। एक एक शब्द पर ध्यान चाहूंगा। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा, फिर डर के मारे प्यार से पुकारा, हे कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बल धारिणी, बेलन प्रहारिणी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजाड़नी, अशांति धारणी, पति को मारनी, छाती कूटे की रोलर। वाह। मजा आ गया हो तो एक बार तालियां बजा के बता दे पीछे से। स्वागत है साहब। हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बल धारिणी, बेलन प्रहारिणी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजाड़नी, अशांति धारणी, बेलन पति को मारनी, छाती कूटे के रोलर। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर और मुझ पर ऐसे ऐंठी जैसे रुपए पर डॉलर। वो विराट कोहली लगी और मैं पाकिस्तानी बॉलर। वाह। उसकी विराट काया को अपनी छाती पर बेटा देख, अपनी हथेली में लगा देखने मृत्यु की रेख। उससे कहा, हे प्राणों की प्यासी, प्राण भी रहने दो शेष, वरण मानेगा कौन आपके आजीवन आदेश। मुझे आज्ञाकारी मान उसने बख्श दी मेरी जान और मुझ पर से उठते हुए कहा, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। वाह। और अगली पंक्ति अगर आपको आनंद दे तो बताना, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी मेरे तो पूरे ही सालगिरह है। वाह वाह वाह। उसने तेवर बदलते हुए कहा, चलो बाजार। मैं कैसे करता इनकार, होकर के लाचार उसके साथ चल दिया। उसने ऐसा फल दिया कि सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई।
मेरी तो सांसें ही रुक गई और नजरें जेब में पड़े वेतन को श्रद्धांजलि देने के लिए झुक गई। वाह 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 कपिल। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, पीछे तक के श्रोता सुनना साहब, इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग लग रहा है कैसे? और मेरा अगर जवाब पसंद आ जाए तो इटावा के एक एक सुधी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि सबको प्यार दिया, मुझे भी प्यार देना। मैंने इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा कि क्यों डार्लिंग लग रहा है कैसे? मैंने कहा मेरे एक माह के वेतन के श्राद्ध जैसे। वाह। उसने कहा झुमका लेने की मेरी इच्छा है, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। लुगाई के मुंह से पहले बार प्लीज सुना, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। उसको नरम पड़ते देख मैंने उपदेश दिया फेंक कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसने कहा तुम्हारी बात पर भी अमल कर रही हूँ, वो सामने पड़ा लॉकेट मुझे तुम्हारे लिए पसंद है पर इच्छा का दमन कर रही हूँ। मैंने कहा धन्य हो देवी तुम्हारा त्याग और मेरा बलिदान, पूरी 1 अरब 21 करोड़ जनता में तू ही है महान। समंदर में रहकर मगर से कोर करे बेर, आप तो सब जानते हैं भुगतभोगी है। समंदर में रहकर मगर से कौन करे बेर, लुगाई को राजी करने के लिए सुनाया मैंने एक शेर लास्ट में आप सुनना। स्वागत। लुगाई को राजी कर रहा हूं, यह शेर आपके बड़ा काम का है, आप भी चाहो तो इसको लिख के ले जा सकते हो। क्या शेर सुना रहा हूं साहब कि कितने हसीन हैं आप, कितने 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 हसीन हैं आप, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो और कानों में झुमके पहनने के बजाय नींबू मिर्ची लटकाया करो। वाह वाह वाह।